गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो है न्यू टॉपिक, ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक देखो समरूप होता है और एक सर्वांगसम होता है। समरूप मतलब होता है कि वह एक जैसा दिखते हैं, और सर्वांगसम भी क्या होता है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, समरूप में दोनों वस्तुएं, दोनों त्रिभुज छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम में छोटे बड़े होने के चांस नहीं है। ठीक है, जैसे अभी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं पापा पे गया है, मम्मी पे, मतलब क्या है, पापा के जैसा है। पापा नहीं है वो, पापा के जैसा है, मम्मी के जैसा है। ठीक है, नाक उस पर गई है, ऐसा उनके जैसा नाक है, नाक उनकी नहीं है, नाक उनके जैसा है। ठीक है, और स्वरूप में क्या होता है कि उनके जैसा नहीं, उनकी ही है, उनके आकार का है, जैसा उनकी नाक जितना बड़ा उतनी बड़ा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, लेकिन दिखता दोनों एक जैसा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया है कि जब एक त्रिभुज को उठाकर, जब एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पर रख देते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर रखने पर वे परस्पर पूर्णतः ढक लेते हैं। कह रहे हैं कि जब उठा के एक त्रिभुज को दूसरे पर रखते हैं, मान लो हमने ये मार्क ले लिया, ठीक है, अब इनको और इनको देखो आपस में रखते हैं, क्या होगा, एकदम ये बराबर रखते हैं तो अपन, है ना। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए कि रखने पर वह पूर्णतः ढक लेते हैं, मतलब कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता है उस साइज का, तो उसे बोलते हैं त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब सर्वांगसम त्रिभुजों के किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए क्या होते हैं, चार कसौटियाँ होती हैं। क्या होती है, चार कसौटी, चार टेस्ट होते हैं, चार कंडीशंस होते हैं कि सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो हम एक एक करके लिखते हैं, यहाँ पे चलते करेंगे। तो सर्वांगसम होने के लिए शर्तें, कसौटी, त्रिभुजों के सर्वांगसम, त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की कसौटियाँ, ठीक है। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, उसके लिए कसौटी शर्तें क्या होती हैं, तो चार शर्तें होती हैं। पहला हो गया आपका, पहला शर्त होता है आपका कि कोण भुजा कोण। क्या होता है पहला, कोण भुजा कोण। पहली शर्त है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी। ठीक है, कोण भुजा कोण, ये पहली शर्त है। तो पहली शर्त में क्या होता है कि देखो, अभी मान लो कोई दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है, दो त्रिभुज लिया, एक का नाम रखा ए आर एम, दूसरा होगा पी एस, दो त्रिभुज लिया ए आर एम और पी एस एल। ठीक है, अब दोनों में कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि अगर मान लो यह कोण इस कोण के बराबर हो, ठीक है, और यह कोण इस कोण के बराबर हो, दूसरा ये भुजा इस भुजा के बराबर, समझा, या कोई भी मतलब अगर ये और ये कोण आए तो ये भुजा के बराबर आएगा, अगर ये दो कोण लिया तो ये भुजा आएगा। ठीक है, तो दो कोणों से समाविष्ट वाली भुजा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि त्रिभुज, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों के दो संगत कोण, दो संगत कोण व उन दोनों कोणों से समाविष्ट, उन दोनों कोणों से समाविष्ट दो त्रिभुजों के दो संगत कोण व उन दोनों को समाविष्ट एक भुजा, एक संगत भुजा,
ठीक है, सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। मान लो त्रिभुज ARM और ARM त्रिभुज देंगे ना, यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे ARM त्रिभुज ARM वह त्रिभुज या सर्वांग त्रिभुज क्या होगा PSL। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोण R बराबर किसके है, कोण S के, कोण M सर्वांग किस भुजा लेंगे ना, भुजा क्या RM सर्वांग भुजा क्या हो गया आपका SL कोण M सर्वांग कोण क्या होगा L। ठीक है, तब क्या जाएगा, कैसे, को भू को कसौटी, क्या बोलते हैं, को भू को कसौटी। ठीक है, कोण भुजा कोण को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं को भू को कसौटी। ठीक, अभी आ गया आपका सेकेंड वाला कि अब यहाँ पे कोण था, अब भुजा कोण भुजा कसौटी लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा भुजा कोण भुजा कसौटी, भुजा कसौटी। ठीक है, अब ऐसा आ गया, तो ऐसे बना, कैसे बनाओ तो नो प्रॉब्लम, एक जैसा होना चाहिए। दो त्रिभुज लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो नाम हो जाएगा सबका ARMPSL। ठीक है, अब यहाँ पे दो भुजा दिया, तो मान लो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुज कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो लिखेंगे दो समरूप दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं, ये लिखेंगे, ये यहाँ पे दो त्रिभुजों के दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं व उनसे समाविष्ट होने वाले संगत कोण सर्वांग सम हो। तो वे दोनों को त्रिभुज क्या होते हैं, वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो कोई भी रहेगा तो अब ऐसे, अब मान लो क्या हो गया यहाँ पे भुजा AR, भुजा AR सर्वांग सम भुजा क्या आएगा आपका PS। ठीक है, भुजा कोण है, कोण R सर्वांग सम कोण क्या आएगा S। भुजा RM सर्वांग सम भुजा क्या मिला आपको SL। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें क्या आ जाएगा आपका त्रिभुज ARM, त्रिभुज ARM सर्वांग सम त्रिभुज क्या मिलेगा आपको PSL। क्या आएगा यहाँ पे
भू को भू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अभी लास्ट में आते हैं तो क्या बचा आपका? भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, अभी भुजा 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 कसौटी लिखेंगे यहाँ पे, भुजा 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 कसौटी, भुजा तीसरा ना, थर्ड आपका है भुजा 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 कसौटी, ठीक है। भुजा भुजा तीनों बराबर होगा, यानी मान लो दो बन गया आपका, मान लो दो बन गया आपका, A R M P S L, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया? ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इनके बराबर, ठीक है। ऐसे बराबर हो तो लिखेंगे दो त्रिभुजों के, दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। क्या जाएगा आपका? क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे भुजा भुजा ए आर सर्वांगसम, भुजा क्या मिलेगा आपको? पी एस, भुजा आर एम सर्वांगसम, भुजा क्या मतलब एस एल, भुजा क्या हो गया आपका? ए एम सर्वांगसम, भुजा क्या मिलेगा आपको? पी एल, ठीक है। सर्वांगसम हो गया, तब क्या जाएगा आपका? त्रिभुज, त्रिभुज ए आर एम सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका? पी एस एल, ठीक है। ए आर सर्वांगसम पी एस एल, क्यों? इसको लिखेंगे भू 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 कसौटी, क्या लिखेंगे यहाँ? भू 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 कसौटी, क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? भू 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 कसौटी, यानी देखो तीन तो चौथा था आपको, ये तीन आप याद रखें कि दो त्रिभुजों में अगर दो संगत कोण और एक संगत भुजा बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा, दो संगत भुजा और एक संगत कोण बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा, और तीनों संगत भुजा बराबर होगी तो सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों में आपने तीन चीज़ देखा। अब इसे आप स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको, फिर हम अगला चौथा बताते हैं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चौथा का दिया आपको कर्णभुजा कसौटी, लास्ट क्या आपका है? कर्णभुजा कसौटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज है, मान लो ये दो समकोण त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज क्या समकोण है, ठीक है। पी एस एल ए आर, ठीक है, दो क्या समकोण है। अब मान लो इसमें ये 90 डिग्री हो गया, क्या है? 90 डिग्री का, यह तो कर्ण हो गया, ये इसके बराबर हो, ठीक है। बराबर होने के बाद ये इसके या ये इसके कोई एक भुजा किसी भुजा के बराबर हो, मान लो ये भुजा इसके बराबर है, कोई एक भुजा, तो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो लिखेंगे दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों
के कण व एक संगत भुजा, एक संगत भुजा सर्वांग समूह तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम होते हैं। तो जैसे ही एक संगत भुजा और कर्ण बराबर होगा, सर्वांग सम हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अब दिया आपको त्रिभुज ए बी सी, अरे पी एस एल व त्रिभुज ए आर एम में कोण एस बराबर कोण आर कितना आपका है 90 अंश। कर्ण क्या हो गया पी एल, समासम कर्ण क्या हो गया आपका ए एम। ठीक है, कर्ण हो गया। अब भुजा एस एल समांसम भुजा क्या हो गया आर एम। अगर ऐसा है, जब ऐसा रहेगा क्या बोलेंगे, त्रिभुज पी एस एल समांसम त्रिभुज क्या आएगा आपका ए आर एम। किससे? कर्ण भुजा कसौटी से। किससे? कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी से। तो एक चार आपको रूल्स हो गए। ये 4 रूल्स आपके माइंड में सेट हैं, आपने समझ के रखा है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्व फेस करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपको, डायग्राम बना दिया मैंने बुक का। दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के समांसम घटक एक जैसे चिन्ह से दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर समांसम है, रिक्त स्थान में वो कसौटी लिखिए। करें कि यहाँ पे त्रिभुज दिया है और जो समांसम घटक हैं आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है। दिख रहा है आपको सामने से, बुक में भी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि किस कसौटी से ये त्रिभुज समांसम हो सकते हैं। समांसम है लेकिन कौन सी कसौटी हो सकती है, तो आपको ये फिगर देख के आकृति देख करके क्या करना है, जाँच करना और लिखना है। मतलब हमने पहले लिया, देखो यहाँ पे तीनों भुजा दिया है, ये भुजा इसके बराबर है, दे दिया इसके बराबर, तीसरी भुजा क्या तीनों हो गया समांसम हो गया। क्या आएगा, भुजा 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 यानी भू कसौटी। पहले क्या आएगा, भू यानी भुजा 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 कसौटी। ठीक है, दूसरे में देखो यहाँ पे दिया है, यह भुजा इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, यानी भुजा कोण भुजा। क्या आएगा, भुजा कोण भुजा कसौटी। तो भू कसौटी क्या आएगा, भू को भू कसौटी। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे कोण है, भुजा है, कोण भुजा कोण, क्या आएगा, को भू को भू को भू को। तो कोण भुजा कोण कसौटी। ठीक है, कोण भुजा कोण कसौटी। और यहाँ पे देखो आप, यल यम यन और पी टी आर है। यहाँ पे देखो 90 अंश है ही, जब 90 अंश तो क्या ये कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण, और ये भुजा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण भुजा कसौटी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी। तो 4 कसौटी क्या होगा, चारों आपको लिखते हैं। जो 4 आपने पढ़ा ना, वो 4 आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ये हो गया था। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, 1 2, और दोनों एक्टिविटी दिया आपको, कृति दिया, वो कृति करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है देखते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्टिविटी दिया है, कृति दिया आपको बुक में। और जैसे कृति में क्या होता है कि जैसा बुक में, जैसा क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, आपको हूबहू सब वैसे ही टाइप कर देना होता है, वैसे लिख देना होता है। लिखने के बाद क्या करना, आपको जो भी ब्लैंक है, जो भी बॉक्सेस फिल करना होता है, उसमें उसका करेक्ट आंसर फिल करते हैं। नो सोल्यूशन, नो कुछ भी नहीं, जो करेक्ट आंसर होगा उसको लिखेंगे। आपको नहीं आता है सॉल्व करना हो, आप बैक पे जाइए, कहीं भी सॉल्व कर रखिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जितना ही लाइन लिखा हो, आपको उतना ही सॉल्व करना हो, उतना ही फिल करना होता है। आप एक्स्ट्रा माइंड यूज करोगे वहाँ पे, कुछ करोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए दिया था कि बच्चे के पास कितना एक्टिविटी लिखने की टैलेंट है, उस टैलेंट को शो किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा देखो,
हम लोग क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे बॉक्सेस भरना है, फिलअप करना है, वहाँ पर फिलअप करेंगे। तो क्या दिया आपको कि आकृति में जो जो दिया है, लिख दिया यहाँ पे कोण ए बी सी समांसम कोण पी क्यू आर, रे बी सी समांसम कोण क्यू आर, ए सी बी पी आर क्यू, यानी कोण भुजा कोण। तो समांसम को किससे, को भुजा को लिखेंगे आप, को भू को कसौटी, को भू को कसौटी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कोण बी ए सी, कोण पी ए सी क्या मिलेगा, कोण पी क्यू पी आर, यहाँ लिखेंगे कोण क्यू पी आर, ठीक है। ये हो गया। अभी रेख ए बी, रेख ए बी कहाँ पे मिला, ए बी सामने क्या पी क्यू आएगा, तो क्या आएगा, रेख है पी क्यू, ठीक है ऐसा। फिर यहाँ पे तथा रेख पी आर दिया आपको, ये पी आर मिला तो क्या मिलेगा आपको, ए सी मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे रेखा ए सी, ठीक है, रेख ए सी, समझा, इतना करना और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, सब प्रूफ करेंगे, कोण पी टी क्यू समांसम कोण एस टी आर। देखो यहाँ क्या दिया, रेख भुजा हो गया, कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी ये कोण इसके बराबर क्यों होगा, सीधा अभिमुख कोण है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, तो भू को भू कसौटी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, भू को भू कसौटी, यहाँ पे को भू था, यहाँ पे भू को भू कसौटी, ठीक है। कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू क्या कहे, टी एस आर आएगा, कोण टी एस आर। अब यहाँ पे टी आर एस दिया आपको, क्या दिया आपको, टी आर एस, टी आर एस दिया, क्या आएगा आपको, टी क्यू पी आएगा, यहाँ को आएगा आपका कोण टी पी, सॉरी लिखा था हमने यहाँ पे टी आर एस, टी आर एस ये गया, तो टी क्यू पी, ठीक है। यहाँ पे टी पी क्यू दिया, यहाँ पे टी क्यू पी आएगा, कोण टी क्यू पी आएगा, ठीक है। रेख पी क्यू ये बचा है, इसके पी आर से बराबर आ जाएगा, तो रेख क्या आ जाएगा आपका आर एस, ठीक है। इतना करना है बस, इतने में आपका फिर हो जाएगा, ठीक। ये चीज बताना भूल गया मैंने आपको कि जब बेटा हम त्रिभुज प्रूफ करते हैं समांसम है, जब हम प्रूफ करें समांसम त्रिभुज है, त्रिभुज समांसम दोनों है, तब उसमें जो भी भुजाएं होती हैं सबको लेते हैं समांसम संगत। जैसे यहाँ पे ये तीन तो आपने प्रूफ कर लिया था समांसम है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे दिया आपको समांसम है, तीन दिया है, तो तीन देखो, एक दो और तीन, तीन को मैं लिख दिया किसी आधार पर। यहाँ भी आपने तीन प्रूफ कर दिया समांसम है, तो जो बचे हैं वो भी समांसम हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 पार्ट होते हैं, 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। अगर आपने 3 प्रूफ कर दिया है तो जो बचा 3 होगा और रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड फोर्थ, फिर 5C खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर ये, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। क्या दिया आपको, 3 में देखो डायग्राम दिया आपको, त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया आपको, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिया आपको, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिया है, ठीक है। अब इन दोनों में आपको जो संगत समांसम दिया है उसको साइन से दिखा दिया गया है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, ठीक है। अब आपको लिख करके आपको प्रूफ करना कि समांसम है, फिर उसके बाद लिख कर शेष लिखकर घटकों के नाम, यह समांसम सिद्ध कर दिया आपने, समांसम सिद्ध कर दिया, उसके बाद इनके बाद जो बचेगा घटक उसको लिखना भी कौन कौन समांसम है, ठीक है। जो नहीं दिया वही समांसम है तो क्यों है वो आपको लिखना है। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया कि दो त्रिभुज लिया, यहाँ पे दो त्रिभुज नाम लिखा, त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज हमने क्या लिया, ए बी सी लिया, तो क्यू पी आर लेंगे, त्रिभुज क्यू पी आर में, ए बी सी और क्यू पी आर में, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण ए बराबर कोण क्यू, कितना आपका है 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 साल में भुजा कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण बी सी, कर्ण बी सी समांसम कर्ण क्या हो गया आपका पी आर, ठीक है। भुजा ए बी समांसम भुजा क्या मिला आपको पी क्यू, ये सभी आपको क्या आएगा, दत्त में आएगा, दिया आपको, ठीक है। दत्त लिखेंगे, फिर लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी या बी ए सी लिखो, त्रिभुज बी ए सी समांसम त्रिभुज पी क्यू आर, बी ए सी समांसम पी क्यू आर। कैसे, कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण
भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी से। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो तीन आपको मिल गया। अभी जो बच गया जिसका नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, दिया नहीं है, वो सर्वांगसम है तो वो लिखना है। तो सर्वांगसम घटक ये लिखेंगे, सर्वांगसम घटक, शेष सर्वांगसम घटक लिखेंगे यहाँ पे, शेष सर्वांगसम घटक। ठीक है, शेष सर्वांगसम घटक। क्या लिखेंगे? पहला घटक क्या हो जाएगा कि भुजा, देखो यहाँ पे दो भुजा हो गया, एक ही बचेगा, तो भुजा AC सर्वांगसम भुजा QR, भुजा AC सर्वांगसम भुजा QR। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा। फिर दूसरा अब बचा, एक ही कोण हुआ था, दो कोण बचा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सा कोण? कोण ABC, कोण ABC सर्वांगसम कोण क्या आएगा आपका? QPR, कोण QPR। और दूसरा कोण ACB, कोण ACB सर्वांगसम कोण क्या? QRP, क्या आएगा आपका? कोण QRP। यहाँ लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, ये हो गया आपका। कितना इजी है, उसको भी इसी करेंगे। देखा, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN व त्रिभुज क्या आएगा? PNM, PNM में क्या मिलेगा आपको? भुजा LM सर्वांगसम भुजा क्या मिलेगा आपको? देखो एक है तो एक PN, ठीक है। दूसरा भुजा LN, भुजा LN सर्वांगसम भुजा क्या मिलेगा आपको? PM, PM हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दशमी, किसमें आएगा? दशमी। भुजा MN, भुजा MN सर्वांगसम भुजा क्या आएगा आपका? MN आएगा। क्यों? सामान्य भुजा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सामान्य भुजा। ठीक है, ये लिखोगे आप सामान्य भुजा। देखो यहाँ पे तीनों भुजा ही है तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज LM, इसलिए त्रिभुज LMN सर्वांगसम त्रिभुज क्या आएगा आपका? PNM। कसौटी क्या आएगी? भू भू भू, ये तीनों भुजा है, भू 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 कसौटी। ठीक है, भू 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 कसौटी। ठीक, ये हो गया। अभी शेष घटक, शेष सर्वांगसम घटक, शेष सर्वांगसम घटक क्या लिखेंगे यहाँ पे? भुजा तो हो गया, कोण ही बचा है, लिखेंगे कोण LMN, कोण LMN सर्वांगसम कोण क्या आएगा? ये लिया तो आएगा PNM, PNM। दूसरा कोण LMN होगा तो कोण MNL या MLN, कोण MLN सर्वांगसम कोण क्या आएगा आपका? NPM, NPM। तीसरा कोण LNM, कोण LNM सर्वांगसम कोण क्या आएगा आपका? PMN, कोण PMN। और तीनों तो ये हो गया, कोण ही है,
तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। तो इस तरह से क्या हो गया आपका पूरा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ये 4 टिप्पणी याद करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो बचा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक तो आपको दे दिया है डायग्राम में, वहाँ डायग्राम नहीं दिया है, तो हम सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही चिंदी है, ठीक है, एकदम चिंदी का भी चिंदी है। कैसे कर देखा, देखो देखो यार, साथ में पत्ती लिखेंगे यहाँ पे। देखो जब ज्ञात करना रहेगा तो हल लिखेंगे, साथ रहेगा तो पत्ती लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD बेलापुर में, ठीक है। ABD और CBD बेलापुर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, भुजा AB सर्वांगसम भुजा क्या दिया आपको, BC, ठीक है। भुजा AD सर्वांगसम भुजा क्या लिखेंगे, DC, क्यों, दत्त में दिया है आपको, ठीक है। फिर लिखेंगे भुजा BD सर्वांगसम भुजा BD, क्यों, सामान्य भुजा, क्योंकि एक ही लिखा था BD है, सामान्य भुजा। ठीक है, सामान्य भुजा हो गया, इसलिए क्या लगा आपका, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD किससे, भुजा 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 कसौटी से सिद्ध हुआ, ठीक है। इतना ही करना है। और यहां क्या करना है, देखो लिखेंगे त्रिभुज PQT व त्रिभुज RQS में, जो दिया वही लिखो, PQT और RQS में क्या लिखेंगे, देखा। अब यहां पर क्या PQ सर्वांगसम क्या दिया आपको, QR, ठीक है। कोण P और R इसे बराबर, ए कोण हो गया, दो कोण, एक कोण, तीन कोण, ठीक है। लिखेंगे क्योंकि कोण P सर्वांगसम कोण R रेख PQ सर्वांगसम रेख QR, ये दोनों आपको दिया है, लिखेंगे 10 में, ठीक है। लिखेंगे कोण PQR सर्वांगसम कोण क्या आएगा, कोण P नहीं, क्या चाहिए, PQT ना, कोण PQT लेंगे, कोण PQT सर्वांगसम कोण RQS, कोण RQS। देखो दोनों में ही आ रहा है, सामान्य को लिखेंगे, सामान्य को, ठीक है। इसलिए क्या रहेगा, इसलिए त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो गया आपका RQS, कैसे, कोण भुजा कोण, यानी को कसौटी, को भू को भू को कसौटी, को भू को कसौटी से, ठीक है, हो गया, सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। तो ये हो गया आपका सिद्ध, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3.2 क्या डन हो गया। अब इसके बाद कुछ थ्योरम से प्रमेय है, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। चलो उसको लिख लो आप।